मैं बहुत सोशल मीडिया में आ चुका हूँ और सोशल मीडिया में आके भी मैं लेकिन बहुत बात बोला है, बहुत झगड़ा किया है, बहुत करेक्शन रहा है खुद का, आप लोग का बोलने वाला को भी। लेकिन मैं बहुत इरिटेटिंग वाला एक्टिंग करके क्या क्या करके अपलोड किया जाता है, लेकिन मैं अपना बायोडाटा को अभी तक बोल के नहीं देखा है। मैं मेरा लाइफ हिस्ट्री का बारे में भी हम इतना नहीं बोला है। अब कोई कोई बोलता है कि अपना जो सीक्रेट लाइफ है, अपना जो फैमिली का जो कंडीशन है उसको सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए, घर में जो है उसको सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए बोलते हैं। लेकिन सीक्रेट मेंटेन करो, जो करो ना करो, हम लोग अच्छा से सोचने से एक ना एक दिन तो ये संसार को छोड़ के चला ही जाना है ना। इसलिए हम अपना लाइफ हिस्ट्री का बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि कोई कोई तो ऐसे मिशन से कहाँ कहाँ से पढ़ के आने वाला लोग भी था, लेकिन मेरा तो एफोर्ट नहीं कर पाया है माँ पिताजी। हम मिडिल क्लास से प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया था, और उस समय हम लोग का बस्ती से तिरबिन में जाने के लिए पैदल मारता था पगडंडी ना। तो हम लोग पगडंडी होके झाड़ियों के बीच होके ऐसे पेड़ का जंगल होके हम लोग जाता था। कभी कभी सांप वाप भी मिलता है रास्ता में, क्या क्या जानवर जानवर भी मिल जाता था। तो उस समय हम एक ही मेरा पास में यूनिफॉर्म भी वही स्कूल से दिया वाला ना, स्कूल से देता था वाइट शर्ट और एक तो ब्लू हाफ पेंट ना। तो मेरा पास में ब्लू हाफ पेंट था, हम उसको सिलाई मार मार के ना एक ही हाफ पेंट को धुलाएगा, फिर कभी कभी बीघा बीघा में भी पहनता था, पहनने के लिए नहीं था तो। और एक ही शर्ट को हम पहनता था। लेकिन हम बहुत पढ़ाई में अच्छा था, प्राइमरी लेवल में ना फर्स्ट डिवीजन मारते रहता था। और ज़्यादातर मेरा छोटा समय का जो लाइफ है ना वो लड़की लोग का साथ में ही हम गुजरा है ना। छोटा से ही वो लोग का साथ में रह रह के डांस करेगा, वो लोग का साथ में रह के सब्जी उब्जी तोड़ेगा, ऐसा था मेरा लाइफ जो। तो बड़ा हो के मेरा 9 8 में पहुँच 8 तक मेरा फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन ऐसे मार मार के जाता था। लेकिन बहुत हम पढ़ाकू था, हाँ हम रट्टा मारता था, इतना समझता भी नहीं है। क्लास रूम में पूछने से भी नहीं बता देता, सार लोग पूछने से भी हम जवाब नहीं देता है, चुपचाप था, शर्मिला था। लेकिन बहुत शर्म करता था ना। लेकिन हम बहुत पढ़ पढ़ के एनुअल जब एनुअल एग्जाम रिजल्ट आता है तो अच्छा मार्क लेके फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन मारता था जब। तो मेरा कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स ये सब में ना, इसलिए फिजिक्स मैथमेटिक्स उसमें तो हम जैसे तैसे 9 10 को भी हम पास हुआ है। 10 में तो सिर्फ 33 पास मार्क है, तो 33 मिला हुआ था। और 10 में 28 स्टूडेंट में से चार पास तो 5 स्टूडेंट पास हुए, और बाकी लोग कोई कोई कॉम्पार्ट हुआ, ज़्यादातर फेल हो गया था। और 5 स्टूडेंट में से हम भी था, लेकिन हम भी मार्जिन से पास हुआ है ना। ऐसे होके हम लोग तिरबिन में 10 तक है। इसके बाद बासार चला जाता है, बासार मतलब 35 किलोमीटर ना तिरबिन से। लेकिन वो जो गाड़ी भी नहीं मिलता है बासार जाने के लिए, कभी कभी दापो जाने वाला नहीं चुपर आ जाता है रात को या दिन में, एक तो बस चलता था एपीएसटी बस ना, उधर हम लोग जाता था सुबह 9 बजे ऐसा 10 बजे ऐसे तिरबिन में आके रुक के वहाँ से ले जाता है सामान को। ऐसे होके वहाँ में एडमिशन मिला है, तो हम आर्ट्स में मिला है ना, क्योंकि साइंस का क्वालिफाइड नहीं है। इसके बाद तो उस समय हम इतना बदन छोटा था और सफ़ेद होके चुटकू मटकू था ना। तो क्लास में भी सब हमको टीचर लोग छोटू छोटू बोलता था, सबसे कम उम्र का जैसे लगता था हम जो अभी सोचने से। उस समय हम लोग बैठने का जगह नहीं होके गवर्नमेंट हॉस्टल जो बनाया जाता है बना के रख देता है, बच्चा लोग जो जो गरीब बच्चा लोग के लिए बना के रखता, उधर हम लोग बैठता था। तो उधर हम लोग अपना चावल वावल ले जाके जैसे तैसे एडजस्ट करता था, मतलब ऐसे ओके 12 तक जैसे तैसे गुजरा। लेकिन वो 11 12 में पढ़ते समय इतना वहाँ का लिखावाली से आने वाला लोग, बासर में रहने वाला लड़का लड़की लोग ऐसे एडवांस था ना। हम लोग तो गाँव से आने वाला ना, मिडिल क्लास का गरीब फैमिली से आने वाला, कुछ भी मालूम नहीं है। वो लोग तो इतना एडवांस, और हम जैसे शर्म करता है ना, और खेल कूद भी नहीं करता है, दोस्त लोग का साथ भी अच्छा से नहीं रह, चुप चुप के रहेगा ऐसे वाला ना। क्योंकि गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो कोई हमको मदद करने वाला गाइड करने वाला नहीं था अभी सोचने से तो अभी इनडायरेक्टली वो तो वो ही है जो आजकल चलता है ना, बच्चा लोग रेगिंग बोलता है ना, रेगिंग जैसा ही था। क्योंकि क्लास में बैठते समय भी हम पता ही नहीं चलता। मेरा सिर्फ 11 12 में भी सिर्फ मेरा सार्थ वाइट सार्थ जो सिर्फ एक था, पीछे में बैठने वाला भैया लोग, भैया बोलेगा क्लासमेट होने से भी, क्योंकि वो लोग बहुत एज बड़ा था, लंबा भी था ना, वो एडवांस भी था दिल दिमाग लोग।
ऐसे पेन से हॉस्टल में जब पहुंच जाता, दुलाने के लिए निकालता तो इतना गंदा गंदा पिक्चर बना के ना, पेनिस लुक का, ये बेचिना लुक का, क्या कैसे क्या सेक्स करने वाले ऐसे ड्राइंग बना के नहीं हटता है वो इंक जो ना, ऐसे बना के रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे बुद्धू है ना, मालूम ही नहीं है, पीछे में जो बेल्ट लगाने का लॉन्ग पेन का ये में, उसमें भी इतना बड़ा बड़ा सूता लंबा वाला से कुछ कुछ गंदा चीज वाला बांध के रख देगा, क्या क्या बांध के रख दे, लटक लटक के हम इस हॉस्टल में पहुंच जाते हैं ना, ऐसे होके बाद में दिखाई देता। बहुत हम टॉर्चर खाया था तो उधर रहते समय भी ऐसे हुआ है। दोस्त लोग भी था तिरबिन से आने वाला, बट वो लोग भी तो थोड़ा मेरा जैसा नहीं, हम तो थोड़ा अलग ही है ना, मेंटलिटी और फिजिकली थोड़ा अलग वाला ही था। डरपोक वाला ना, और अपना फीलिंग को जो जाहिर भी करने नहीं सका, ऐसे होके हम बहुत पराकुट था, पढ़ाई तो नहीं सकता था लेकिन पराकुट था। ऐसे होके कुछ कुछ रट्टा मार मार के हम 12 को भी पास हुए। 12 को पास होने के बाद दोस्त लोग तो कहाँ कहाँ चला गया मालूम नहीं। मेरा भैया लोग था ईटानगर में, तो एक भैया जो हमको ईटानगर में ही तुम कॉलेज में वो करो बोल के एडमिशन के लिए वहाँ ले गया है डीएन में। तो हम उधर एडमिशन करने नहीं सका, उस हम तो बच्चा बच्चा जैसे टाइप था। तो भैया जो एडमिशन कर दिया है, तो उस समय भी हमको नहीं मिला है, वेटिंग लिस्ट में था। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में मिल गया है, वेटिंग लिस्ट होने के बाद वहाँ मिल गया, जैसे तैसे किया है। कॉलेज लेवल को भी इतना तकलीफ से नालगन से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आता है, थर्ड ईयर का ईटानगर में बैठ के किसी का इधर उधर एडजस्ट करके, जहाँ तहाँ गरीब गरीब है, पैसा वैसा नहीं है, बास हम लोग को दिया जाता। कार्ड भी नहीं बनाया हम लोग, तो कभी कभी 10 रुपया दे के आना जाना। कभी कभी भैया लोग को मांगता है, मांगते रहने भी मन नहीं होते ना, हर सुबह हर शाम। कभी कभी बहुत दिमाग भी कैसे कैसे हो जाता है, तो 10-20 रुपया ऐसे दे देते। वो लोग भी प्रॉब्लम था शायद ना, ऐसे होके आना जाना में इतना तकलीफ हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ था मेरा। किताब उताब तो खरीदने में मदद किया था भैया लोग। ऐसे होके जैसे तैसे कॉलेज लेवल को जैसे तैसे गुजरा है, पढ़ाकू पढ़ के और वहाँ से गंगा से डीएन तक, डीएन से गंगा तक दिन में बास तो शाम को आ जाता है, एपीएसटी बास ना। तो हम लोग रुकने नहीं सकते, दिन में 1 बजे 2 बजे छुट्टी होने से हम लोग पैदल मारते हैं। जिसका पास में पैसा वैसा होता है वो लोग ऑटो में तो चला जाते हैं, लेकिन हम लोग का पास में पैसा नहीं है। हम लोग पूरा पसीना पसीना होके पैदल मारता है ना गंगा तक। गंगा से फिर गुवाहाटी जाने वाला, ये जाने वाला बास में भैया लोग को, कंडक्टर लोग को रिक्वेस्ट कर करके, मेरा पास में पैसा नहीं है, हमको ये कर दो वो कर दो बोल के रिक्वेस्ट कर करके आना जाना करता था। वहाँ से जैसे तैसे निकल आए तो ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएशन होने के बाद हम नहीं पढ़ेगा बोला था भैया, जो हमको ज़बरदस्ती बोला है कि पीजी करो, एमए करो बोला है। फिर तो वहाँ में गए तो मैं हिंदी चुना है। वहाँ गए तो हमको तो हिंदी भी परफेक्ट नहीं है, बोलने के लिए भी इवन हेजिटेट, प्रोनाउंसिएशन भी अभी तक ऐसा है, इतना अच्छा नहीं है। वहाँ गए तो वहाँ में भी वेटिंग लिस्ट में आ गया ना, वेटिंग लिस्ट में आ गया है। और वेटिंग लिस्ट में आ गया तो वहाँ में भी नहीं मिलेगा होगा, सोचा था। बाद में बुलाया, उधर एडमिशन हो गया। ऐसे होके जैसे तैसे वहाँ में पढ़ाई किया है। वहाँ में पढ़ाई करते समय फिर सेकेंड सेमेस्टर ऐसा में हम हॉस्टल बैठा, उस समय भी इतना तकलीफ कि मेरा ऊपर में ऐसा वाला बीमार आ गया ना कि क्या बोलेगा। उस समय उसको बीमार को हम बहुत साल से छुपा के रखा है, बस्ती आदमी लोग को भी। अभी हम बता देगा कि वो बीमार जो टीबी बीमार था, टीबी बीमार है बोल के डॉक्टर जो बोला था। तो हम अंदर ही अंदर में दवाई का कोर्स कर करके हम छोड़ेगा ना, क्या करेगा ना, पढ़ाई करेगा ना, क्या करेगा। ऐसे मेंटेलिटी ऐसे जी जी के ना, इतना गाइडेंस करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे काउंसलिंग करने वाला भी नहीं है। आजकल जैसे मिलता वैसे नहीं था। ऐसे कर करके जैसे तैसे वहाँ से पास आउट हो गया। पास आउट होने के बाद हमको इतना करप से एनीमिया हो गया कि खून की कमी हो गया कि हमको बार बार गिरना पड़ रहा है ना। ऐसे होके मेरा एक डीडीएससी लंबे सार पूबी लंबे उसके थ्रू से वो हमको कुछ डोज दिया है ब्लड। और मेरा भैया भैया है वो अभी पैरालाइज होके बीमार होके बैठ गया है, वो उसका बेटा जो हमको दिया है खून दिया है। ऐसे होके हम वहाँ से बच गया है बीमार से ना। इसके बाद 2010 का आसपास में हमको फिर बीएड नहीं करने से, एमए करने से भी बीएड
नहीं करने से फ़ायदा ही नहीं होता है ना, बीएड करना ज़रूरी है बोला है। तो मेरा पास में पैसा ही नहीं है। बाद में देखा तो जैसे तैसे कहाँ से कहाँ लिया होगा पिताजी लोग, ये लोग कहाँ से लिया होगा। बीएड में हमको देखा, अप्लाई करके देखा, हम वेटिंग लिस्ट में था। वेटिंग लिस्ट को भी पेड में करना शुरू हो गया बीएड में ना, उसको भी पेड में करके वेटिंग लिस्ट में बाद में मिल गया। तो बीएड करते समय मेरा पास में पैसा नहीं है, पिताजी लोग जुगाड़ करते जैसे तैसे ऐसा करके क्या कर दिया है कि बीएड करते समय हमको बैठने का जगह भी भैया लोग का है, लेकिन वहाँ से थोड़ा आना जाना भी प्रॉब्लम ऐसे हो के हम एक सर को मिला था, वो डिपुटेशन के लिए आया था, बाबला सर लोमा बाबला, वो अभी रिटायर हो गया होगा शायद। उसका द्वारा से ही हम मतलब बीएड कर सका है, क्योंकि वो जो उसका साथ में हम रेंट में बैठ कर लेकी विलेज, अभी तो लेकी विलेज उस समय तो बस्ती जैसा था, अभी तो लेकी विलेज देखने से तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये लेकी विलेज है ना क्या है, ऐसा वाला माहौल हो गया अभी लेकी में। तो उस समय तो बस्ती था, वहाँ में रेंट में बैठ के हम दोनों उसका आना जाना जो करता है वो उसका साथ में हम बैठ के गाड़ी में आना जाना करके ही हम बी एड किया। वो बहुत हमको मदद किया है ना सर, जो बहुत मदद किया है, वो भी डिपुटेशन में किया था। वो तो मेरे लिए गॉड है। अभी लोमा बबला बोल के हुई दापोरिजो में ही, दापोरिजो साइड का है, अ, वो मेरा गॉड है। इसके बाद बीएड करने के बाद हम ऐसे बेटा है, फिर इतना हम जॉब ढूंढा है, नहीं मिला है। जॉब ढूंढा इधर उधर, जॉब ढूंढा है, नहीं मिला है। इसके बाद 2006 में जब क्वालिफाइड ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उस समय भी हम अपना एमएलए लोग को भी, उस समय एसएसए लोग का बहुत निकला था, उस समय हम बोल के देखा, भैया लोग बोल के देखा, हमको जॉब टीचर नहीं दिया है, दूसरा लोग को पूरा दे दिया है। उस समय भी हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, हम लोग का एमएलए साहब जो नहीं दिया है, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था। इसके बाद हो जाएगा, छोड़ो ये बात को ना। हम बीएड करने के बाद इतना इधर उधर जॉब, प्राइवेट स्कूल में भी बायोडाटा सबमिट करके रखा है, कोई भी नहीं बुलाया है। बाद में हमको दुईमुख में कौन सा स्कूल था, अभी स्कूल का नाम भी याद नहीं, दुईमुख में था, वहाँ में हमको सर जो कॉल किए बुलाया, तो आप हॉस्टल वार्डन लोग का साथ में बैठ के बच्चा लोग को देख सकेगा क्या बोला है। तो हम इतना खुश हुआ है ना, हम तो काबिल नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर भी हमको बुला रहे बोल के हम बहुत खुश होके गया, होगा हाँ सर होगा बोल के। क्योंकि हमको पैसा से मतलब था, या हमको मेरा जो रहन सहन है, किसी का भैया लोग का साथ में भी हमेशा नहीं बैठ सकता है, बैठने मन नहीं है। और बस्ती में बैठ के भी देखा, उधर भी तो इतना प्रेशराइज ना लोग, बस्ती आदमी लोग, इतना तुम एम ए करके बस्ती में बैठने के लिए पढ़ाई किया था बोल के इतना तकलीफ दिया ना। बाय गॉड मेरा मेंटली ऐसा हो गया कि हम क्या करेगा ना, वो जॉब तो ऐसे नहीं आता है। तो इसलिए हम उधर ट्राई किया था, तो वो बुलाया हॉस्टल वाला लोग, हॉस्टल में आओ बोल के, वो वहाँ का सर बुलाया, तो हम गए। तो कौन सा स्कूल था वहाँ हमें देखा, तो वार्डन लोग ये था, लेडीज लोग था ना, तो वो इतना दूर में बैठता था, बच्चा छोटा छोटा बच्चा लोग इतना ज़्यादा था, हम लोग का ट्राइबल बच्चा लोग। तो उस समय मीडिया सीडिया भी नहीं था, फोन सोन कुछ भी नहीं था उस समय ना। फ़ोन मेरा छोटा वाला फ़ोन था, ब्लैक एंड वाइट वाला फ़ोन था उस समय, ब्लैक एंड वाइट चलता था, कीपैड वाला। तो वहाँ गए तो छोटा छोटा बच्चा लोग को इतना वार्डन लोग पीट के थप्पड़ दे के ना पढ़ा रहा है। इसके बाद रोने से और जो ऐसे नींद में सो जाते डायरेक्ट टेस्ट टेस्ट दे के ना, छोटा छोटा बच्चा यूकेजी का बच्चा था क्या शायद। वो तो पढ़ने लिखने का इतना उम्र भी नहीं, खेल कूद करके भरने देने वाला ऐसे उम्र था ना वो समय। तो वो इतना मारा है, इतना मारा है। हम ये हॉस्टल में तो देखने बैठने से नहीं होगा, हम नहीं देख सकेगा, हम बिल्कुल नहीं सकेगा बोल के हम देखने नहीं सके। रात भर नींद नहीं आके हम दूसरा दिन में हम वहाँ से चला गए, छोड़ के चला गया ना। आए ईटानगर पहुँच गया है, और उधर बहुत कुछ महीना के बाद निसी लोग का एनबीसीसी, वहाँ में फिर एडवर्टाइज निकला, एनबीसीसी कलबारी इंग्लिश स्कूल टीचर चाहिए बोल के। हम उधर अप्लाई किए तो उधर मिल गया ना बाद में। एनबीसीसी स्कूल कलबारी पोमा में अभी है ना नहीं ये मालूम नहीं, उधर हम जब पढ़ाया था तो इतना अच्छा ना, इतना मेंटली फिजिकली बहुत
बहुत अच्छा हो गया वहाँ में जाके, क्योंकि वहाँ में फेलोशिप होता था, गिरजा उर्जा चार्ज जाता था ना। ऐसा हो के मेरा बदन फिर वापस आ गया, हेल्थ अच्छा हो गया। जैसे हम बासर में भी गया था, हाँ कितना साल, 1 साल जैसे रहा है। कार्गो बासर बोल के उधर था स्कूल बासर में, वो अभी है ना नहीं है मालूम नहीं है। उसको छोड़ के हम उधर एनबीसीसी में गया है। उधर भी रहते समय हमको एक मैदान है सेरेन, आप सुना होगा, पासीघाट का सामने में है। वहाँ में केजीबीबी स्कूल खुला हुआ है होगा बोल के हम चला गए। तो वहाँ में पूरा नया से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नया से बना रहा है, नया से भी था, सब कुछ नया से। लेकिन बस्ती से कितना 3 किलोमीटर ऐसे 2 किलोमीटर ऐसे तक है शायद, उधर खोला हुआ था। उधर हम गए, स्कूल उधर चलाए। तो इतना तकलीफ लगा हुआ था सेरेन में ना, कि उधर नया कंस्ट्रक्शन और नीचे में कीचड़ कीचड़, क्योंकि वो मानसून सीजन था। तो और हम लोग को बैठने के लिए जो बनाया था, इतना गर्म होके ऐसे, मतलब कीड़ा उड़ा पूरा। नया जगह है तो नया जगह प्रेस, नया प्रेस होने से आदमी जहाँ में रहन हमेशा रहता है वो अलग होता है। नया जगह में ऐसे होता है, कीड़ा मकोड़ा इतना खाता है ना, उधर ऐसा हो गया। तो बाद में वहाँ में रहा है जैसे तैसे, बच्चा लोग साइको के क्या क्या हो के इतना बीमार सीमार भी हो गया था, भूत पकड़ा ये हो गया। हम तो बहुत तकलीफ मिला था शुरू शुरू में बात। तो वहाँ में रहते समय मेरा दोस्त लोग एप्टेट का निकल गया था, और एप्टेट का हम पास में क्लियर नहीं हो पाए, और वो लोग का जो निकल गया वो लोग को तो एसएसए में दे दिया। तो हम वहाँ में रह के इतना तकलीफ मिला है ना, ऐसे तकलीफ मिला है कि हम जो मतलब मेंटली तकलीफ मिला है। अब ये एनवायरनमेंट से, वहाँ से ऐसा बात नहीं, मेंटली तकलीफ मिला है कि हम जो कैसे ऐसे रहेगा। मेरा दोस्त लोग भी निकल गया ऐसे वाला ना, ऐसे सोच के हम नहीं होगा बोल के ठीक से पढ़ना शुरू हो गया फिर ना। तब उसी समय से, वही दिन वही समय से मेरा असली पढ़ाई क्या चीज़ होता है तब से मालूम हो गया ना। ऐसे हो के इतना दुम कहा क्या है क्या नहीं, पूरा ढूंढ के छानबीन के पढ़ना शुरू हो गया। तो बाद में ओ यही भावार्थ, यही है पढ़ाई का जो मीनिंग है ना, ये बात को हम मालूम हो गया तब से ना। उस समय हम 2012 में एप्टेट का सेकेंड थर्ड रैंक में आया हुआ था। तो इसके बाद हमको एसएसटी क्या बोलते हैं एसएसए में भी बुलाया था टीचर के लिए, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि वही समय में जेटीएसटी का भी पोस्ट निकला था, और हम दे के रखा, रिटर्न पास हुए, बाय बाय वो सब हो गया। एसटी का तो हम 3 बार जैसे आया था बाइबा में, लेकिन हमको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी सोचने से तो ये भी क्यों कुछ गड़बड़ था होगा, इसलिए नहीं मिला होगा, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है तो एसटी का नहीं मिला है ना। इसके बाद हम टीजीटी में आया है। टीजीटी पास पोस्टिंग हमको 2013 का आसपास में ये बूढ़ा गांव में दिया था, वेस्ट कामिंग का अंडर में है। वेस्ट कामिंग बोमडिला से इतना दूर चला जाता है कि रास्ता भी खराब है, ऐसे रास्ता भी इतना खराब था ना, इंटीरियर प्लेस था, वहाँ दिया है। वहाँ हम ज्वाइन करने के नाम सेकेंडरी था, लेकिन वहाँ में बच्चा है नहीं, 9-10 का भी बच्चा नहीं, सिर्फ एक टीचर था ना, वही चलाए नए सेकेंडरी को। तो हम कैसे चलेगा बोल के जैसे तैसे एडजस्ट किया है। वो अहमद बोल के अहमद सर ना, वो अहमद सर जो बहुत सालों से वही अकेला चलाया स्कूल को ना, वो तो गुजर गया कोविड में। और वहाँ से हम 3 साल के बाद निकल गया है। वहाँ का जो डीसी है उसको हम बहुत रिक्वेस्ट किया, वो तो हमको ट्रांसफ़र नहीं दिया था, लेकिन हम जो जैसे तैसे वहाँ का पब्लिक लोग भी हम जाने नहीं दिया था, पर भी हम वहाँ से निकल गया जैसे तैसे माँ का कंडीशन को लेके अपना जगह ले गया था। लेकिन उसी समय में हम अपना माँ के लिए नामसाई में आके ऐसे काम कर देने वाला ऐसे ढूंढने आया था। तो नामसाई में मेरा एक रिलेटिव से वहाँ में हॉल किया था, तो वहाँ में रहने वाला एक स्टाफ, उसको हम नंबर संभर लेके वही समय में हम प्यार हो गया ना। पर भी हम यहाँ में नहीं आया, नामसाई नहीं आया है, वह हम अपना बस्ती में ट्रांसफ़र लेके चला गया, बस्ती का सामने में। लेकिन वहाँ में रहते समय बहुत अच्छा था, लेकिन हम जो प्यार में गिर गए, तो प्यार में घिर के इधर उधर बात करके हम लोग तो उस समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी जैसा चलता वैसा नहीं था ना। एक बार कांटेक्ट करना या एक बार मिलना मीन्स हम लोग मेरा बीबी हो गया या मेरा पत्नी हो गया या मेरा पति हो गया, ऐसे वाला सोच रखता था। तो हम लोग इतना इनोसेंट था कि वो मेरा घर में आया है, हम लेके आया और हम उसका घर में चला गया। तो सब मेरा माँ पिताजी मालूम हो गया, उसका माँ पिताजी मालूम हो गया, उसका कैरेक्टर क्या है हमको पता नहीं है, वो भी मेरा कैरेक्टर क्या है मालूम नहीं है। ऐसा हो के
2016 बुरा गांव से हम अपना जगह ट्रांसफ़र ले लिया है। 2019 तक हम वहाँ रहे, 16, 17, 18, 19 तक रहा है ना वहाँ में, ताई बस्ती में। वहाँ से फिर मैं जैसे तैसे करके यहाँ नामसाई में ट्रांसफ़र आया था 2019 में, क्योंकि उस समय तो हम इतना तकलीफ़ में वहाँ अकेला गुजारा था। क्योंकि प्यार में होते समय हर समय जिसको प्यार करता है ना वही चेहरा दिखाई देते ही रहता है, जहाँ जाओ उसको याद करते रहते। ऐसे हो के हम इतना तकलीफ़ में, वो अपना गाड़ी भी नहीं था, कार भी नहीं था उस समय, हाईवे भी नहीं बनाया था। तो रात का समय में भी हम ट्रक लोग को वहाँ से ट्रक सामान लादने वाला बुकने वाला ट्रक लोग से आके सिलापत्थर में होल्ड करेगा नेपाल होटल में सुबह 7 बजे, सुबह 3 बजे पहुँच के, और सुबह वहाँ थोड़ा होल्ड करके सुबह फिर 5 बजे निकल के बोगीबिल तक आएगा। बोगीबिल से फिर पेरी से क्रॉस करेगा। ऐसे पेरी से क्रॉस करके डिब्रूगढ़ पहुंच गया। डिब्रूगढ़ से फिर तिनसुकिया से टूटा पुता होके आना जाना करते रहता था यहाँ में। ऐसे होके इसलिए हम तकलीफ है बोल के नामसाई आ गए। लेकिन एक जगह हम नामसाई में नहीं है, वो जिस जगह में काम कर रहा उसका नज़दीक का स्कूल को हम ढूंढ के यहाँ ट्रांसफ़र आया हुआ था। लेकिन 2019 के बाद हम जो यहाँ में जितना तकलीफ होने से भी यहाँ रह के हमको सब बोलते वहाँ से ट्रांसफ़र होके तुम निकल जाओ, वहाँ में क्यों रहता है, ऐसे टाइप करना। पर भी हम इतना इंटीरियर नामसाई टाउन में नहीं है, नामसाई से अंदर है बस एक बस्ती है जयपुर बस्ती बोल के। पानी उनी भी ट्यूबवेल से निकालना पड़ता है, प्रॉब्लम है। पर भी हम यहाँ का माहौल एनवायरनमेंट एडजस्ट हो गया। हर जगह का कंपेयर में देखा है तो यहाँ का आदमी लोग भी अच्छा है बोलना। मेरा बीबी और हम दोनों भी इतना लड़ता है, उसका भी ईगो है कि अपना छोटा छोटा बात को इतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होके, मालूम नहीं उसका गुस्सा होके कंट्रोल नहीं कर सकता होगा, ऐसे वाला आदत हो गया ना। अभी बुरा बुरी हो गया हम लोग भी, और यहाँ में हम एडजस्ट हो गया। यहाँ से हम नहीं जा सकेगा होगा शायद। या और हमको सब पूछ रहे हैं कि आपका कितना बच्चा है। मेरा पेट से निकलने वाला बच्चा नहीं है। हम दोनों, मेरा बीबी, हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं बोल के अब दोनों बच्चा होने से भी झगड़ा कम हो सकता है बोल के मेरा माँ पिताजी जो मेरा भाई का बच्चा को छोटा उम्र में एलकेजी में पढ़ते समय यहाँ भेज दिया था, हम दोनों पालो बोल के। लेकिन हम यहाँ में उसको लेके आके भी शांति नहीं मिला है कि हॉस्टल में भी उसको यहाँ नामसाई में एडमिशन होने के बाद रख के देखा, वो भी प्रॉब्लम हो गया। उसको हम मेरा नाम से बना के रखा है, मेरा ही बेटा है, लेकिन हॉस्टल में रखने वाला हम अच्छा ही नहीं लगता। अभी भी हम पेरेंट्स लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना सैनिक स्कूल हो, जैसे भी अच्छा स्कूल हो, ऐसे सुन के आप लोग अगर एजुकेटेड लाइन में कोई जी रहा है तो आपका बच्चा को ऐसे हॉस्टल में नहीं रखने से ठीक है। इतना घटना घट रहा है ना, है जो इलिटरेसी है, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं किया और बच्चा लोग का टेकल करने का आइडिया नहीं होते, वो लोग तो कोई कॉम्पेल होके हॉस्टल में रखता है। या एजुकेटेड होके भी मेरा जैसा वाला सिचुएशन में पढ़ के ना बच्चा में भी असर होगा, ऐसे झगड़ा पेशा माहौल में रहने नहीं देगा बोल के रखने वाला भी हो सकता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि हॉस्टल में नहीं रखने से भी ठीक है, क्योंकि आजकल जितना सैनिक स्कूल बोलो, अच्छा स्कूल बोलो, वो लोग का इंसान है ना, वो लोग तो कोई इतना पापी वाला बहुत गंदा दिल दिमाग रखने वाला लोग भी टीचर में भी है, वार्डन में भी है। इसलिए वो लोग गॉड नहीं है। हाँ, आप लोग मत सोचो कि सब वार्डन लोग, सब टीचर लोग, सब आर्मी कमांडर लोग डिसिप्लिन बनाते हैं, अच्छा बनाता है, ऐसा नहीं हो। कोई हरासमेंट देता है, मेंटली फिजिकली असर होने तक, खराब होने तक दे देता है। हम लोग सोचते हैं वो लोग मेंटली फिजिकली फिटनेस बनाएगा, एक्सरसाइज करके डिसिप्लिन लाइफ बनाएगा, सोचता है, ऐसा नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट है ना, मेरा आज का थॉट ये आप लोग को बताऊंगा कि आप लेडीज़ को वो एजेड होने से भी उसको आप आंटी मत बोलो, दीदी मत बोलो, आप उसको बहन बोलो, बहन, तब अच्छा पाएगा। और अगर उसका बच्चा छोटा है तो उसका बच्चा को तारीफ कर दो, उसका बच्चा को प्यार करो, अल्टीमेटली वो लेडीज़ आपको अच्छा रहेगा। वही है मेन बात। बाय बाय।